प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब का पाठ नंबर 14 पढ़ेंगे, जो पेज नंबर 59 पर है। पाठ नंबर 14 है बालक की सच्चाई। इस लेसन में आज एक बालक है और उसके द्वारा लेखक ने बताया है कि झूठ बोलना जो है वो बहुत बड़ा पाप होता है। हमेशा हमेशा सच बोलना चाहिए। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि एक छोटा झूठ बढ़कर बहुत बड़ा झूठ बन जाता है। यानी कभी कभी एक छोटा सा झूठ अगर हम बोल दें तो उसको छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ हमें बोलने पड़ जाते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने एक बालक के द्वारा यानी बच्चे के द्वारा यही बताया है कि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है और इसलिए इस पाप से बचने के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी झूठ जो है वो क्या है, एक पाप है और उससे बचने के लिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। जिस बालक का, बच्चे का जिक्र इस लेसन में आया है, बच्चे क्या आप जानते हैं उनके बारे में कि कौन थे? ये एक बहुत मशहूर और एक बहुत बड़े वली थे जिनका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह था। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और इनका आपका मज़ार शरीफ आज भी बगदाद में मौजूद है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले के ज़माने में रेलें और मोटरें आदि नहीं थीं। व्यापारी ऊँट, खच्चर आदि पर अपना सामान लादकर व्यापार करने जाया करते थे ताकि चोर डाकुओं से बचा जा सके। अब पहले के ज़माने में क्योंकि मोटर आदि जैसे आज हमारी पास सवारी होती हैं, उस टाइम ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो क्या होता था कि व्यापारी यानी जो कारोबार करते थे, तिजारत करते थे, वो लोग ऊँट खच्चर आदि पर या घोड़ों पर अपना सामान लादकर व्यापार करने जाते थे। और ये लोग अकेले नहीं जाते थे, काफ़िले में जाते थे ताकि चोर डाकू से बच सकें और वो उन्हें चोर डाकू ने लूट ना सके। उन्हीं दिनों एक काफ़िला हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान जा रहा था। उस काफ़िले में अब्दुल कादिर नाम का एक बालक भी था। उस काफ़िले पर डाकू ने हमला कर दिया और उन्हें लूटना प्रारंभ कर दिया। यानी उन्हीं दिनों एक काफ़िला जो था वो कहाँ जा रहा था? हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहा था और उसी काफ़िले में अब्दुल कादिर नाम का ये बालक भी था। और फिर क्या होता है, जैसे ही काफ़िला आगे बढ़ता है, आगे पहुंचता है, तो उस पर डाकू लोग जो हैं वो हमला कर देते हैं और जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो उन्हें लूटना शुरू कर देते हैं और उनका सामान भी लेना शुरू कर देते हैं। एक लुटेरे ने कादिर से पूछा, तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो। कादिर ने बहादुरी के साथ उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास 30 अशर्फियाँ हैं। लुटेरे ने समझा कि बालक मजाक कर रहा है। वे उसे अपने सरदार के पास ले गए और बालक के पास अशर्फियाँ होने की बात बताई। सरदार ने बालक से पूछा, कहाँ है तेरी अशर्फियाँ? अब क्या होता है, जैसे ही वो सब लोगों के पास जाते हैं और सामान ले रहे होते हैं, तो फिर एक लुटेरा जो होता है वो इस बच्चे के पास जाता है, उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है, अगर है तो दे दो। तो वो डरता नहीं है बालक और बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ उत्तर देता है, हाँ, मेरे पास 30 अशर्फियाँ हैं। अब लुटेरे सोचते हैं कि शायद ये मजाक कर रहा है, मतलब अगर इसके पास है तो ये बता क्यों रहा है, शायद ये मजाक कर रहा है, सच तो बताएगा नहीं। तो इसलिए उस बालक को अपने सरदार जो उनके होते हैं उनके पास ले जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। तो फिर सरदार बालक से पूछते हैं कि बताओ कहाँ पर है तुम्हारे पास अशर्फियाँ। बालक ने अपनी जैकेट उतारी और उसका अस्तर फाड़ दिया। जैकेट से खनखन करती हुई अशर्फियाँ धरती पर आ गिरी। लुटेरे अशर्फियाँ को देखकर आश्चर्यचकित थे। यानी फिर बालक उनके कहने पर सरदार जब पूछते हैं कि अशर्फियाँ कहाँ हैं, तो अशर्फियाँ उस बच्चे के पास जैकेट में होती हैं और जैकेट के नीचे जो अस्तर होता है वहाँ पर होती हैं। तो वो क्या करता है, फिर अपनी जैकेट उतारता है और उसका अस्तर फाड़ देता है। तो फ़ौरन ही जो अशर्फियाँ होती हैं वो खनखन करती हुई नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं। अब जितने भी वहाँ लुटेरे होते हैं वो अशर्फियों को देखकर आश्चर्यचकित यानी हैरान रह जाते हैं। फिर सरदार बोलता है, लड़के, तू जानता है कि हम तेरी सारी अशर्फियाँ छीन लेंगे, फिर तूने हमें इनका पता क्यों बताया? तब अब्दुल कादिर बोलता है कि मेरी माता ने मुझे कभी झूठ ना बोलने को कहा था। अशर्फियाँ बचाने के लिए मैं झूठ कैसे बोल सकता था? मेरी माँ को दुख होता। माँ ने कहा था झूठ बोलना पाप है, क्या मुझको पाप करना चाहिए था? फिर बच्चा कहता है कि मैं अपनी माँ को वादा किया था और उन्होंने कि मैं हमेशा सच बोलूँगा और उन्होंने मुझसे कभी भी झूठ ना बोलने के लिए कहा था। तो खाली अशर्फियाँ बचाने के लिए बच्चा कहता है कि मैं झूठ कैसे बोल सकता था, ये पाप होता।
और इससे मेरी माँ को दुख होता। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी माँ को दिया हुआ वचन निभाया। बच्चा कहता है कि मुझे खुशी हो गई कि मैंने अपना वादा पूरा किया। आश्चर्यचकित लुटेरे बालक को देखते रह गए। छोटे बालक की सच्चाई का सरदार पर बहुत प्रभाव पड़ा। यानी वो सारे के सारे अब जो लुटेरे थे वो हैरत में रह गए, मतलब बालक को देखते रह गए कि इतना छोटा सा बच्चा सच बोल रहा है और हमसे डर भी नहीं रहा। तो फिर क्या होता है, उस छोटे से बालक की सच बोलने का असर जो है वो सरदार पर बहुत बड़ा उसका असर पड़ता है। उसने अपने साथियों को, व्यापारियों को माल लौटाने का हुक्म दिया। फिर सरदार पे यह असर पड़ता है कि सरदार जो होता है वो अपने साथियों को कहता है कि सारे व्यापारियों को माल लौटा दो, और उसी दिन से वो सब लोग लूटपाट नहीं करने का निश्चय करते हैं, यानी अब हम ये सब बुरे काम छोड़ देंगे। उसने सोचा कि एक छोटा सा बालक झूठ नामक पाप से बचने के लिए सच बोल रहा है और हम पाप पर पाप किए जा रहे हैं। लुटेरों ने उसी समय से लूटपाट ना करने का निश्चय किया और वहाँ से चले गए। फिर वो सोचते हैं कि इतना छोटा सा बालक जो है इस पाप से बचने के लिए हमारे सामने भी सच बोल रहा है और हम इतने बड़े होकर और इतने दिनों से मतलब पाप पे पाप किए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अब हम आज से ये सारे काम बंद कर देंगे, और वो सारा माल व्यापारियों को वापस लौटा कर वहाँ से चले जाते हैं। तो बच्चों, देखा आपने सच का बोलने से कितना फ़ायदा होता है, और सच हमेशा सच की जीत भी होती है। तो इस लेसन से हमें ये संदेश मिलता है या मैसेज मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे कैसी भी हमारे ऊपर परिस्थितियाँ आए, कैसी भी परेशानी हो, मुसीबत हो, हमें उससे डरना घबराना नहीं चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए। बच्चों, आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। व्यापारी किसको कहते हैं? जो वस्तुएं खरीदता और बेचता है। बहादुर, हिम्मत वाला। काफिला, कुछ व्यक्तियों का समूह यानी ग्रुप। प्रारंभ में, शुरू में। आश्चर्यचकित कहते हैं चौंक कर या हैरान होकर। अशरफियाँ, ये पुराने ज़माने में जो पैसे चलते थे, सिक्के होते थे या पैसा, उसको अशरफिया कहते थे। अस्तर, पतला सूती कपड़ा। बच्चों, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं और इनको आपको याद भी करना है। चलिए बच्चों, अब हम इसका का पार्ट देखते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको पढ़ना है और जो सही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हैं और जो सही वाला है उस पर आपको टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट है, काफिला कहाँ जा रहा था। ऑप्शन दिया है इसमें पहला, हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान, और थर्ड दिया है यहाँ पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान। तो अभी हमने लेसन के अंदर पढ़ा कौन सा सही है हमारा, काफिला हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान जा रहा था, तो इस पर टिक लगाएंगे हम। सेकंड है, कादिर ने अशरफियाँ कहाँ रखी थी। कहाँ थी उसकी अशरफियाँ? टोपी में, जैकेट में, पैजामे में। तो ये जैकेट जो है सही ऑप्शन है, इस पर टिक लगाएंगे। थर्ड है, सरदार पर किसका प्रभाव पड़ा। लुटेरों का, अब्दुल कादिर का, व्यम का। तो किस पर किसका असर पड़ा था सरदार पर? बच्चे का। या बच्चे का क्या नाम था? अब्दुल कादिर। तो ये वाला सही ऑप्शन है, हम इस पर टिक लगाएंगे अब्दुल कादिर का। ये आपको बुक के अंदर ही टिक लगाने हैं। बच्चों, अब हम इसका खा पाठ देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, उनको पढ़ करके हमें आंसर, जो अभी हमने लेसन पढ़ा है उसी में से आंसर लिखने हैं इसके हमें। फर्स्ट है, कादिर ने लुटेरों से क्या पूछा और उसने क्या जवाब दिया। इसका उत्तर है, कादिर से लुटेरों ने पूछा तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो। उसने जवाब दिया, हाँ मेरे पास 30 अशरफियाँ हैं। सेकंड प्रश्न है, बालक ने सरदार के पास जाकर क्या किया। बालक ने अपनी जैकेट उतारी और उसका स्तर फाड़कर सारी अशरफियाँ नीचे गिरा दी। तीसरा है, बालक ने सच क्यों कहा। इसका उत्तर है, बालक ने अपनी माँ के कहने पर झूठ नामक पाप से बचने के लिए सच कहा। चौथा है हमारा लास्ट, सरदार पर बालक की इस सच्चाई का क्या प्रभाव पड़ा। यानी बालक ने जब सच बोला तो सरदार पर उसका क्या असर हुआ। तो इसका उत्तर है, बालक की सच्चाई का सरदार पर यह प्रभाव पड़ा कि उसने उसी समय से लूटपाट ना करने का निश्चय किया और लूटा हुआ माल लौटाने का हुक्म दिया। बच्चों, ये जो प्रश्न उत्तर अभी आपने देखे हैं, इसको आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है
और उसको याद भी करना है। चलिए अब गा पार्ट देखिए। इसका रिक्त स्थानों को भरो। नीचे कुछ खाली जगह दी हुई है, उसमें हमें शब्द भरने हैं। फर्स्ट है बालक के पास डैश अशर्फियाँ थी। बालक के पास 30 अशर्फियाँ थी। सेकंड देखिए, मुझे मेरी डैश ने झूठ डैश बोलने को मना किया है। तो यहाँ पर भरेंगे मुझे मेरी माँ भरेंगे, माँ ने, फिर यहाँ पर भरेंगे झूठ बोलने को मना किया है। थर्ड है बालक की डैश का सरदार पर बहुत प्रभाव पड़ा। बालक की किस बात का प्रभाव पड़ा था? सच बोलने का। तो यहाँ पर भरेंगे सच्चाई। फोर्थ है बालक ने डैश नामक पाप से बचने के लिए सच बोला। बालक ने सच क्यों कहा था? झूठ नामक पाप से बचने के लिए। तो यहाँ पर झूठ भरेंगे। यह भी आपको बुक के अंदर ही फिल करना है। अब इसका घा पार्ट देखिए। निम्नलिखित में से सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए, निशान लगाइए। पढ़कर देखेंगे। जो अगर हमारा ये सही है तो उसके लिए हम सही का चिन्ह लगाएंगे और गलत है तो गलत का लगाएंगे। जैसे पहला है बालक की जेब से सारी अशर्फियाँ नीचे गिर पड़ी, ये हमारा सही है, सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है लुटेरे बालक की सच्चाई पर हंसने लगे, ये भी सही है, इस पर भी सही का ऑप्शन वो टिक लगाएंगे। थर्ड है बालक के पिता ने उसे झूठ बोलने के लिए मना किया था, यह गलत है। बालक की माता ने मना किया था, तो इस पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। फोर्थ है झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, ये सही है, इस पर सही का टिक लगाएंगे। लास्ट है हमारा बालक की बातों का सरदार पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ा, यह गलत है। प्रभाव पड़ा था ना, असर हुआ था, तो ये गलत है, इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। अब ये सारे आपके बॉक्स दिए होंगे बुक में, तो आपको उसी के अंदर ये देखकर फिल करना है। चलिए शब्द वीथिका में का पार्ट देखिए। इसका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर देना है किसमें? वन वर्ड में, यानी एक शब्द लिखना है। फर्स्ट है जैसे झूठ ना बोलने वाला, जो झूठ नहीं बोलता उसको क्या कहेंगे हम? सत्यवादी। सेकंड है पूजा करने योग्य, इसको कहते हैं पूजनीय, यहाँ पर हम पूजनीय लिखेंगे। थर्ड है बहुत बोलने वाला, जो बहुत बातें करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको क्या कहते हैं? बातूनी। फोर्थ है लास्ट हमारा कम खर्च करने वाला, जो कम खर्च करता है उसको क्या कहते हैं? कंजूस, यहाँ पर हम कंजूस लिखेंगे। बच्चों अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कॉपी के अंदर करने हैं और जितना अदर वर्क मैंने आपको बताया है वो बुक के अंदर फिल करना है। अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया है और यह आपका आज का होमवर्क है जो मैंने बताया है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।